होते हैं। अगर रात में हिरण बैठ के सो गया तो खड़े भी नहीं होने देंगे उसको, वहीं पे गिरा देंगे। ऐसी हालत हो जाएगी केवल आत्मज्ञान ना होने के कारण, मंत्र जपने के कारण ये हालत हो जाएगी। इसलिए अब आत्मज्ञान को जानो कि आत्मा क्या है। कृष्ण जी ने भी यही समझाया था कि हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं है, तू और मैं आत्मा है। ऐसा कोई समय नहीं था जब तू और मैं नहीं थे, ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब तू और मैं नहीं रहेंगे। हम अजर अमर अविनाशी हैं, लेकिन हम गीता की बात को भी समझ नहीं पाए। उठा के हमने कृष्ण जी की पूजा शुरू कर दी। कृष्ण जी कह रहे हैं उसकी पूजा करो जिसको शस्त्र अस्त्र छू नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, किसे नहीं कुछ कर सकता। कौन है वो? आत्मा। आत्मा। आत्मा को कोई कुछ नहीं कर सकता, उसकी पूजा करने की बात करी। लेकिन हम किसकी पूजा करते रहे? शरीरों की। राम जी के शरीर की, कृष्ण जी के शरीर की। राम जी का शरीर कैसे नष्ट हुआ था? जल समाधि लेके पानी ने भिगो के खत्म कर दिया शरीर को। कृष्ण जी का शरीर कैसे खत्म हुआ था? पैर में तीर लग के, यानी अस्त्र ने काट दिया, पैर छू गया। और बात किसकी चल रही है? जो अस्त्र शस्त्र छू भी नहीं सकता, जिसके महिमा उसकी गाई जा रही है, लेकिन पूजा उसकी करवाई जा रही है जिसको अस्त्र शस्त्र छू गया। यही जानता। कृष्ण जी ने कभी नहीं कहा कि हमारे शरीरों की पूजा करो या हमारी मूर्तियों की पूजा बना करो, बिल्कुल भी नहीं। जब कृष्ण जी पत्थर के नहीं थे तो पत्थर का भगवान बना किसने दिया? कृष्ण जी तो अपने आप को शरीर भी नहीं बोल रहे हैं कि हम शरीर भी नहीं है, तो पत्थर के कहां से हो गए? अब उनका स्वरूप है क्या? ये भी समझाया गीता में कि हे अर्जुन, जो मुझे मनुष्य करके जानते हैं, जो मुझे मनुष्य करके पूजते हैं, यानी मनुष्य की आकृति में तुम अगर कृष्ण जी को समझते हो, एक आदमी का चित्र बना हुआ है बाजू लेके, और तुम उसको कृष्ण जी समझ रहे हो, यानी एक मनुष्य को कृष्ण जी समझ रहे हो, यानी एक मानुष चोले को कृष्ण जी समझ रहे हो, यानी तुम एक चोला रूपी कपड़े को कृष्ण जी समझ रहे हो, तो तुम कृष्ण जी को नहीं जानते। कृष्ण जी कौन है? हे अर्जुन, जो मुझे आत्मा करके जानता है, जो मुझे अजन्मा करके जानता है, जो मुझे सनातन करके जानता है, वही असल में मुझे जानता है। नहीं तो बाकी जो भी है वो सब मेरी माया, मेरी त्रिगुणी माया के अंतर्गत रह जाते हैं। वो कभी मुझे जान ही नहीं पाता, क्योंकि मैं अपनी योग माया के पीछे छुपा रहता हूं। आप और मैं आत्मा है, लेकिन आत्मा कहां छुपी हुई है? इस योग माया के पीछे। ये है माया, काया ही माया है। माया माया दिखाई दे रही है और आत्मा आत्मा दिखाई दे रही है। मैं आपको शरीर मान बैठा हूं, आप मुझे शरीर मान बैठे, जबकि शरीर तो पिंजड़ा है, पिंजड़े में टूटा रहता है। 10 द्वारे का पिंजड़ा क्या है? 10 द्वारे का पिंजड़ा शरीर। शरीर 9 द्वार कौन से हैं शरीर के? 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह और लिंग और गुदा। ये 9 दरवाजे खुले हुए हैं और एक गुप्त दरवाजा है। जब इनको मिला देते हैं तो 10 द्वारे हो जाते हैं। तो साहिब कहे 10 द्वारे का पिंजड़ा कि हे जीव, तू पिंजड़ा नहीं है,
वो पिंजड़े में रहता है तोते की तरह। 10 द्वारे का पिंजड़ा, तामे बोले कौन? ये जीव बोल रहा है 10 द्वारों के पिंजड़े में। रही में को अचरज है, पूरा सो अचरज कौन? जिस पिंजड़े के 10 दरवाजे हो, 9 खुले हैं, उसमें से भी ये जीव उड़ के नहीं जा रहा है, तो अगर चला भी गया तो उसमें अचरज क्या है? एक दरवाजे का पिंजरा तुम खोल के रख दो थोड़ी देर, तोता मौका पाते ही उस दरवाजे में से फुर हो जाता। लेकिन यहाँ 9 दरवाजे खुले पड़े हैं, तोता फिर भी नहीं निकलता। तो तोते को और पिंजरे को पहचानो। तोता है जीव, पिंजरा है शरीर। यानी तुम आज तक जिसको भी मिले हो, जिससे भी बातें करेंगे, उसको आज तक तुमने देखा ही नहीं। तुमने तोते को देखा ही नहीं जो जवाब दे रहा है तुम्हारी हर बात का। और जो पिंजरा है, तुम उसको तोता मान बैठे, तुम शरीर को तोता मान बैठे, तुम जीव को शरीर मान बैठे। तुम अपनी माँ को माँ कह रहे हो, लेकिन तुम माँ असल में पिंजड़े को कह रहे हो। तुम भाई अपने भाई को कह रहे हो, लेकिन पिंजड़े को कह रहे हो। तुम्हें भाई यानी तोते का तो पता ही नहीं है। इसी तोते को समझना है, ये जीव है, इसका पीर इस पिंजड़े से बाहर है। जब तोता अपने परिवार के साथ घूम रहा था आसमान में, दाने पड़े देखे, एक उतर आया, उसमें दाना चुगने लगा, बहेलिये ने पकड़ के पिंजड़े में डाल दिया। ये है वो पिंजड़ा जिसमें तोता फंसा हुआ। अब तोता फंसा है पिंजड़े में, लेकिन परिवार कहाँ है? परिवार भी पिंजड़े में है, परिवार बाहर है। अब जो बाहर परिवार है, वहां तक पहुंचना इस तोते का लक्ष्य है। यानी तोता फंस गया पिंजड़े में, और उसका घर है पिंजड़े से बाहर। इसी प्रकार आपका जीव फंस गया है इस काया में, पिंजड़े में, और आपका परमात्मा है पिंजड़े रूपी काया से बाहर। लेकिन जितने भी गुरु मिल रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि तेरा मालिक पिंजड़े में है, शरीर में है, शरीर में ही परमात्मा घोषित किया जा रहा है, जबकि शरीर में परमात्मा नहीं है। शरीर में कौन है? जीव। और कौन है? और कौन रहता है तुम्हारे शरीर में? मन। और कौन रहता है? माया। और कौन रहता है? 3 गुण। और कौन रहता है? गणेश जी बीच में, बुढ़ा जगत में गणेश जी का वास है। इतने लोग रहते हैं तुम्हारे शरीर के अंदर, और तुम सोच रहे हो कि ये तो मेरा शरीर है। तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे साथ 5-7 और बैठे हैं, उनका भी यही शरीर है। जैसे तुम अपने घर में अकेले रहते हो या 2 लोग रहते हो, तो राशन कार्ड में कितने नाम लिखवाते हो? इस घर में कितने लोग रहते हैं? 2 लोग रहते हैं, लेकिन और भी रहते हैं। चूहे रहते हैं, छिपकली रहती है, मच्छर रहते हैं, कीड़े मकोड़े रहते हैं। कोई कुत्ता बिल्ली पाली है तो वो भी